बीजेपी नेता नीलेश मुखिया की 31 जुलाई को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें रूबन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हजारों समर्थक रोड पर आ गए, लगातार नीलेश मुखिया के अपराधियों की मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द सख्त सजा मिलनी चाहिए, साथ ही उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पटना पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है, तो कुछ की तलाश जारी है। पटना पुलिस ने, पटना एसएसपी ने कुछ नाम भी सामने दिया है, जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही नीलेश मुखिया की हत्या कराई है। आज हम नीलेश मुखिया के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि वो कैसे छवि के आदमी थे, जो हजारों सैकड़ों लोग जो रोड पर उतर रहे हैं वो नीलेश मुखिया को अपना भगवान मानते थे। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ निखिल मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। निखिल, नीलेश मुखिया के लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की सजा मिलनी चाहिए। जरूर, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, कहीं ना कहीं तमाम आरोपी जो हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि नीलेश मुखिया जो हैं अपराधी छवि के लोग थे। तो अपराधी छवि के जब थे तो कितने गरीब जो गुरबा लोग थे वहाँ रिपोर्टिंग करने आप गई होंगी, हम लोग भी गए हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए थे। क्या गरीब गुरबा के साथ वो कोई घटना किए थे क्या? अपराधी होता जो है वो अपराधियों को, जो अपराधी होते हैं उनको विनाश करने के लिए वो अपराधी बनता है। तो नीलेश मुखिया की छवि जो थी वही थी, वो अपराधियों पर कड़ाई करते थे, इसीलिए सब उनको अपराधी बोलता था। निखिल हर एक कमज़ोर आवाज़ की वो बुलंद आवाज़ बने हुए थे। तमाम जो कुर्जी इलाका क्षेत्र था, पहले उस इलाके में विकास कभी नहीं हुआ था, उस इलाके का विकास जो है वो रुका हुआ था। नीलेश मुखिया जिस दिन से वार्ड पार्षद बने, लगातार लोगों की समस्या सुनते थे। वार्ड पार्षद बनने से पहले भी उनकी पत्नी जो सुचित्रा देवी वार्ड पार्षद बनी, उससे पहले भी जो थे वो तमाम लोगों की आवाज़ बन रहे थे। तभी तो इतने समर्थक उनके साथ आए हैं, तभी तो तमाम जो लोग हैं उनके आंसू गवाह है। जो लोग के आंसू निकल रहे थे, एक एक सड़कों पे हम जब घूम रहे थे ना, तो तमाम जो लोग थे ना, बूढ़े से बच्चे तक, जब उनकी श्रव यात्रा जा रही थी तो बच्चा तक नीलेश मुखिया जिंदाबाद कर रहा था, अमर रहे कर रहा था। उस समय हम लोग की रूह कांप जा रही थी कि कैसे उस आदमी को मार दिया गया। वो जिंदगी मौत से लड़ रहा था वो इंसान। ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो आपकी सरकार दिन दहाड़े कहाँ सुशासन है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अपराधियों को आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्राउंड लेवल पर मैं भी गई थी निखिल, तमाम लोग कह रहे थे कि पूरा कुर्जी इलाका वीरान पड़ गया है, वो हमारे लिए भगवान है। आज भी है, ये नहीं कि उस दिन जिस दिन से गोली लगी है नीलेश मुखिया को, उस दिन से पूरा वीरान इलाका है। लग रहा है कि कोई मासूमियत जो वहाँ पे मनहूसियत होती है ना, वो घुस गई है वहाँ पे, ऐसा वो इलाका बना हुआ है। बिहार का जो क्राइम का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा है। ऐसे सरेआम लोगों की मर्डर रोड पर कर दी जा रही है। सरकार को इस पर कदम उठाना, देखिए, सरकार को इस पे तमाम इलाकों में भी अब कड़ाई करनी चाहिए। लगातार पुलिस जो बोलती है पुलिस फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली है, हमको नहीं लगता है पुलिस अब बिहार में जो है पब्लिक फ्रेंडली रही है। क्योंकि जिस तरीके से अपराधी जब बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, गवाह बना था वो पत्रकार, उसकी हत्या कर दी जाती है। नीलेश मुखिया को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। नीलेश मुखिया की बात करें तो वो लगातार जो जनता के बीच खड़े रहने वाले इंसान थे। कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई हुई, उनकी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उनको गोली लगी है। निखिल, तमाम सांसद विधायक नीलेश मुखिया के परिजन से मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेयर अभी तक मिलने नहीं। हाँ, सीता साहू सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही हैं, डिप्टी मेयर भी वहाँ पहुँची हैं, लेकिन मेयर साहिबा को अभी तक उनकी संवेदना कहाँ छिप गई है, सीता साहू जी की संवेदना कहाँ अभी तक छिपी हुई है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई पे सुरक्षा की मांग करते हैं वार्ड पार्षदों की। तमाम जब नीलेश मुखिया की मौत हो गई तो वो संवेदना व्यक्त करती हैं, वो भी कागजी पे। अरे आप वहाँ जाइए ना, बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पहुँचे हुए, आपके वार्ड पार्षद थे, आपके टीम के सदस्य हैं, आपकी एक जो टीम पटना की बनती है वार्ड पार्षद की, मेयर उसमें से चुन के आती हैं, तो आप संवेदना आपकी मर गई। इस बार वार्ड पार्षद आपको नहीं चुन रहे हैं, आपको 4 लोकसभा क्षेत्र से आप चुन के आई हैं, तो आपको आप वार्ड पार्षद की चिंता नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई आप करेंगे।
आप अभी तक उनके घर पे नहीं गई हैं, शोक संवेदना व्यक्त नहीं करने गई हैं। आपकी टीम के लोग थे, क्या कुछ कार्रवाई है? आप खुद कार्रवाई की मांग करते, आप डीजीपी के कार्यालय पहुंच जाते। आप एक वार्ड पार्षद के समझे कि गार्जियन का स्वरूप होता है, लेकिन वो अभी तक संवेदना उनकी मरी हुई है, वो अभी तक नहीं पहुंची है मैं उनसे मिलने की सुचित्रा देवी से। हो सके उनकी टेलीफोनिक बात हुई हो, ये हम लोग नहीं जानते। अगर बात हुई है तो मीडिया के सामने जाहिर करें। वहाँ पहुंची नहीं है अभी तक, ये वीडियो हम लोग के पास भी नहीं आया कि वहाँ अभी तक मेयर साहिबा क्यों नहीं पहुंची। बड़ा सवाल है, क्योंकि मेयर साहिबा गार्जियन होती हैं तमाम वार्ड पार्षदों की। पहले वार्ड पार्षद इनको चुनते थे कि मेयर साहिबा को हम चुन के खड़ा करेंगे, लेकिन इस बार से वो सिस्टम बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है सीता साहू जो है ये सबसे नज़रअंदाज करती हैं, सिर्फ सोचती है कि कागजी कार्रवाई कर देंगे ना बस काम हो गया। यही का हाल है पटना नगर निगम का, सिर्फ कागजी कार्रवाई कर दो, स्थान पे काम हुआ है या ना हुआ हो छोड़ दो। कहीं ना कहीं पटना में भी और बिहार की भी बात कर ले तो हर तरफ सिर्फ करप्ट चीजें ही हो रही हैं। एकदम करप्ट जो है, की बात की जाए, काम करने पे बात किया जाए तो वो भी नहीं हो रहा है। एकदम सुशासन की सरकार की बात करते हैं, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। आज ये जब पार्षद को ऐसे गोली मार दी जा रही है जिसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो फिर आम लोग इससे तो। आप वहाँ पे गई होंगी, कल का बयान भी आया होगा। उनकी सुरक्षा की मांग की गई थी सरकार से, लेकिन अभी तक उनकी सुरक्षा नहीं मिली थी। जब तक उनकी हत्या हो गई उनकी सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया किया गया? यही होता है ना, बिहार पुलिस सो जाती है, जब हत्या हो जाएगी ना उसके बाद वो जागती है, अरे हत्या हो गया, अच्छा फिर उसके बाद पुलिस के पास पीछे दौड़ाएगी और दौड़ाएगी। आर.एस. भट्टी कहते थे कि अपराधियों को दौड़ाएंगे, इनको तो अपराधी ही दौड़ा रहे हैं। अभी तक भट्टी साहब को अब पुलिस नहीं दौड़ा रही है, इन्हीं को पुलिस को ही दौड़ा रही है अपराधी। तो कहीं ना कहीं सरकार ये जो जब पार्षद की हत्या कर दी गई है तो आम लोग जो है कहीं ना कहीं उनके पास तो ना तो पावर है जनता के पास, ना ही उतना ज्यादा पैसा है, तो किसी की भी हत्या सरेआम हो जाएगी। पत्रकार के पास कौन सा पावर रहता है? कलम की ताकत रहती है, कलम की ताकत रहती है, उसको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। अब उनके घर पे कौन उनका सहारा बनेगा? क्या जाएंगे मुखिया नीतीश कुमार जाएंगे उनके सहारा बनने? तमाम लोग अभी महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाते हैं कि फिर से गुंडा राज आ गया है, जंगल राज भी आ गया, गुंडा राज भी आ गया। अब तो दिन दहाड़े जो जिनका अपराधियों का नाम लिया गया है, हम नहीं लिए हैं, पुलिस प्रशासन लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने ये जारी, वो नाम भी सामने आया है, पुलिस प्रशासन में जारी की है। अब पुलिस प्रशासन उनके गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दिया गया है, लेकिन उनका जो उनका एक पोस्टर जो है वो आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा हुआ था। अब आप समझिए कि सरकार जब आरजेडी की है, बिहार में आरजेडी और जदयू की गठबंधन की सरकार बनी हुई है, क्या गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो रही है? हो सकता है। अब बीजेपी नेता की हत्या कर दी जा रही है, सरकार अभी तक सोई हुई है। तेजस्वी यादव खुद नहीं गए वहाँ मिलने, नेता प्रतिपक्ष भी गए हैं, शायद वो संवेदना व्यक्त किए हैं, नेता प्रतिपक्ष गए हैं। अरे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुखिया हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, उन लोग को कम से कम जाना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए, अपने अधिकारियों को फ़ोन लगाना चाहिए कि क्या कुछ कार्रवाई किए हैं इसके ऊपर। क्योंकि एक देखिए, नीलेश मुखिया का अब घर में एक छोटा सा चिराग बचा है, वो भी अनकॉन्शियस हो गया बेचारा कि अब पिताजी का सहारा, पिताजी का जो हाथ है बचपन में उठ जाना एक बड़ा धक्का लगता है तमाम बच्चों को। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे कई अपराध बिहार में हुए हैं, ये तो फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा छोटा माना जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे कई अपराध, बड़े बड़े अपराध हुए हैं और सारा केस मिस्ट्री बनकर रह गया है लेकिन सॉल्व नहीं हुआ है। ये नीलेश मुखिया के अपराध पर भी क्या यही होगा? शायद यही होने वाला है। ये कहीं फाइल में दब जाएगा, 4-5 अपराधियों को कुछ दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर उसको न्यायालय से बेल मिल जाएगा तो पुलिस कहेगी हम तो अपना काम कर दिए, न्यायालय उनको बेल दे दी है। अरे अपराधी जब अपराध किया है तो उसके लिए पूरी तरह से एकदम जांच करके चार्जशीट दायर कीजिए। एकदम जैसे अभी तेजस्वी यादव पे कैसे बीजेपी वाले लगे हुए हैं, तमाम चार्जशीट जो खंगाल के लगे हुए हैं, और सी आप भी खंगालिए उसका आपराधिक हिस्ट्री और खंगाल के तमाम केस पे उन पे ला दिए। कल चिराग पासवान पहुंचे तो उन्होंने भी स्पीडी ट्रायल की सरकार से मांग की। देखिए एक चीज़ है, लगातार जो है अब इस पे राजनीतिकरण उठना शुरू हो गया है। जब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हाँ, मुद्दा बन तो गया ही है, लेकिन अब जो है तमाम जो पार्टी है वो राजनीति करना शुरू कर दिया इस पे। ये तमाम जो बात है, चिराग पासवान जा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं, सब अपने वोट बैंक के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए जा रहे हैं बस, कि हम वहाँ जाएंगे तो वोट बैंक बनेगा। किसी को संवेदना नहीं है, अगर संवेदना रहता तो रोड पे बैठ जाते,
कल चिराग पासवान गए, रोड पे बैठ जाते, कहते कि बुलाइए भट्टी साहब को, बुलाइए मुख्यमंत्री साहब को, एसएसपी साहब को बुलाइए, कितना जांच किए हैं, कहाँ तक अपराधी पकड़ा है। रविशंकर प्रसाद सांसद हैं, पाटलिपुत्रा क्षेत्र के, पटना साहिब क्षेत्र के वो सांसद हैं, वो भी बैठ जाते। रामकृपाल साहब हैं, पाटलिपुत्रा क्षेत्र के वही ना है सांसद, वो काहे नहीं गए अभी तक, वो भी बैठ जाते कम से कम जाके, तब इन लोग को न्याय मिलता। ये चीज़ एक दो आदमी जो हैं नीलेश मुखिया को अपराधी बता रहे हैं, तो ये बताइए कि अपराधी अनंत सिंह भी थे। आप मोकामा में चले जाइए रात में, तो वो पता चल जाएगा आपको कि वहाँ पे अगर किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है ना, तो सिर्फ अनंत सिंह का नाम चला जाता है ना, तो आदमी थर थर काँपने लगता है। वहाँ पे एक ऑटो वाला, अगर रात में आप उसके ऑटो पे बैठ गए तो उसको घर छोड़ना ही छोड़ना है, उसको बीच रास्ते में वो रोक नहीं सकता है आपको, इतना वर्चस्व। यही नीलेश मुखिया थे, गरीबों की मदद करने वाले वो थे। तमाम जो कमज़ोर लोग थे उनको पैसा से मदद करते थे, आर्थिक मदद, चाहे शारीरिक मदद हो, जिस तरीके से मदद करना चाहते थे वो करते थे। लेकिन लोग जो है उनको अपराधी बता रहे थे। कोई अच्छा आपके घर में कोई आपको गोली मारे तो आप उसको कहिए कि छोड़ दो हमको, कि आप भी गोली मारिएगा, तो वो अपराध हो गए। कोई अपराधी आया हमको गोली मारने के, तो हम भी तो बचाव के लिए गोली मारेंगे, तो वो अपराधी हो गए। तो ऐसे अपराधी हैं तो सही हैं भैया, क्योंकि आप अपने बचाव के लिए गोली मार रहे हैं। दूसरी बात है कि अब वो किसी गरीब का हनन नहीं किए, किसी गरीब को दुख नहीं पहुंचाए। आप एक एक कुर्जी के घर में चले जाइएगा, कुर्जी के एक एक घर में चले जाइएगा, आप पूछ लीजिएगा नीलेश मुखिया कभी कुछ गलत किया हो। ये छवि थी उनकी, तभी तो लोगों के आँख से आंसू गिर रहा है। नहीं तो कोई बड़ी आदमी मरता है, बड़ी नामी आदमी मरते हैं, लेकिन उसके आँख से आंसू गिरता है किसी गरीब आदमी के। जनसैलाब आप देखी होंगी, करीब मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 लोगों की भीड़, उतने को अगर आप पैसे देकर भी बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। सोच लीजिए, अगर उतना आदमी को अगर गांधी मैदान में बुलाया जाए तो 10,000 आदमी पहुंचे, एक आदमी पहुंचेगा बिना पैसा दिए, वो कहिए कि आ जाओ तो नहीं आएगा। नीलेश मुखिया तो चल गए, लेकिन ये जो भीड़ थी ना, ये भीड़ बता दी कि उनका कितना साथ खड़ा है, उनका कितना वो करके गए। ये भीड़ उनका, आदमी कहता है कि जिंदगी में नाम कमाए, वही नीलेश मुखिया ने वो आदमी को कमाया। देखिए अब इस केस में आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं अब नीलेश मुखिया हत्याकांड जो है वो एक राजनीतिक विषय बनता हुआ जा रहा है। तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, कल चिराग पासवान भी पहुंचे थे। लेकिन अगर वाकई ये जो चिराग पासवान है, रविशंकर प्रसाद है, जितने भी तमाम विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं, अगर वाकई इन लोगों को दुख है तो क्यों नहीं ये लोग भी साथ में धरना दे रहे हैं कि इस केस का जो आगे की काम है वो पूरी की जाए। कहीं ना कहीं इस पर राजनीति शुरू हो रहा है और ये भी केस ऐसा लगता है कि मिस्ट्री बन के रह जाएगा, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी। जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, मर्डर सरेआम लोगों की रोड पर कर दी जा रही है, ये तो फिर भी पार्षद थे, फिर आम लोगों का इसमें क्या होगा इस केस में आगे, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।